बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक नायाब वाकया बताने जा रहे हैं जो हाजी मलंग दरगाह से जुड़ा है। इस दरगाह में एक ऐसी जिंदा करामात हुई है जिसने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। जब जंगल का राजा शेर अपनी अकीदत और ईमान के साथ हाजी मलंग बाबा की बारगाह में हाजिरी देने आया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नमाज से भर गईं। यह घटना केवल एक जानवर की हाजिरी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के वली की फजीलत और उनके प्रति इंसानियत के एहसान का एक बेमिसाल सबूत है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दरगाह में मौजूद हर एक शख्स ने महसूस किया कि यह एक अल्लाही इशारा है जो हमें सच्ची अकीदत और मोहब्बत के रास्ते पर चलने की याद दिलाता है। हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए कुछ लोग गए थे। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार देखते हैं जहां हाजिरी देने के लिए जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। कई बार लोगों ने देखा है कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे, मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर यानी जंगल का राजा अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदल हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल कहीं दी जा सकती है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की बारगाह हो, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदत मंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, में बाबा के राज्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से ही यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होती, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी यह सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलंबरदार माना जाएगा या फिर हमें बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसे गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप किसी की दरगाह या धार्मिक स्थल में जाकर अपना जाति धर्म का नारा लगाते हैं और यदि यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है।
जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया। उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ हो सकता था। और फिर अगर माहौल गड़बड़ आता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि ये नफरत लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुस्लिम करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिदा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजी मालूम है, लेकिन यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत और तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिरा अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान ये कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं, अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। यह जो मामला है हालिया मामला है। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा। अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इंसान दुनिया में कैसे इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल करे। इस बारे में जब एक शख्स ने हजरत अली से पूछा तो हजरत अली ने उसको क्या कहा, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अली, मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के दिलों पर राज करूं, तो मैं ऐसा क्या करूं? उस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स दिल पर राज करना चाहता है तो वह लोगों पर एहसान करना शुरू कर दे। जैसे जैसे तुम लोगों पर एहसान करते जाओगे, लोगों के दिलों पर तुम राज करते जाओगे। तो उस पर उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी उसात नहीं कि मैं किसी पर एहसान कर सकूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तुम किसी पर एहसान करने की ताकत नहीं रखते हो तो फिर यह करो कि जब तुम नींद से उठो तो सुबह से लेकर शाम तक एक वादा करो। तो शख्स ने कहा, या अली, कौन सा वादा? हजरत अली ने फरमाया, अपने रब से वादा करो कि सुबह से लेकर रात तक मैं जिस जिसको देखूंगा, जिस शख्स से मिलूंगा, उसको देखकर मुस्कुराऊंगा। इसलिए नहीं कि वह मुझे अच्छा लगता है या बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि वह अल्लाह का बंदा है। जब तुम रोजाना अल्लाह से वादा करोगे और अपने दिन का आगाज करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल से अल्लाह तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम हर किसी के दिल पर राज कर सकोगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 7 घरों में अल्लाह तबारक व ताला की लानत होती है और इन 7 घरों से बरकत चली जाती है। तो वह 7 घर कौन से हैं, हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को यह 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को क्यों पैदा फरमाया, ये काटने और मारने वाला सांप अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, रात को खाना खाने के बाद बर्तन साफ न करना। दोस्तों, घरों में अक्सर यह बात ध्यान नहीं दी जाती है कि रात के जो बर्तन होते हैं वह ऐसे ही बिना धोए रख दिए जाते हैं और कहते हैं कि सुबह को धो लेंगे। हालांकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और अल्लाह तबारक व ताला की लानत आती है। नंबर 2, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाने से घर में बेबरकती आती है। नापाकी की हालत में उस वक्त खाना खा सकते हैं जब सहरी का वक्त खत्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाते हैं तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती। नंबर 3, माँ बाप का अदब न करने से। दोस्तों, वालदैन का अदब
जिस घर में बदतमीजी की जाती है तो ऐसे घरों में भी अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घर में बरकत नहीं होती। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, इसलिए खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर के जालों को साफ नहीं करने से। दोस्तों, घर के जाले साफ ना करना तो यह भी तंगदस्ती की अलामत है। लोग मकड़ी वगैरह के जाले इसलिए साफ नहीं करते, कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, मकड़ी को मार सकते हैं और उसके जाले को साफ करना चाहिए। नंबर 6, फज्र की नमाज पढ़कर फौरन सो जाने से। दोस्तों, जो लोग फज्र की नमाज पढ़कर सो जाते हैं तो उनके घर में भी बरकत नहीं होती। अब आप जरा सोचें कि फज्र की नमाज पढ़कर सो जाने से बरकत खत्म हो जाती है, तो जो लोग फज्र की नमाज नहीं पढ़ते तो उनके घर में भला खैर बरकत कैसे होती है? तो फज्र की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूर करनी चाहिए। नंबर 7, 40 दिन से ज्यादा ज़ेरे नाफ के बाल ना काटने से। दोस्तों, गैर जरूरी बाल और नाखून को निकालना चाहिए, यह नहीं किया तो उससे घर में तंगदस्ती आती है। दोस्तों, उसके अलावा हम आपको बताते कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत को यह 5 हक दे दो तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। तो वह 5 हक कौन से हैं? अब ध्यान से सुने। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और आकर अर्ज करने लगा, या अली, क्या आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत का सबब क्या होगा? तो हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, आने वाले वक्त में इंसान की बर्बादी, बेसुकूनी और सबसे बड़ी मुसीबत का सबब औरत की बगावत होगी। तो उसने कहा, या अली, औरत की बगावत क्यों होगी? तो हजरत अली ने फरमाया कि औरत की बगावत इसलिए होगी क्योंकि मर्द औरत के हक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को गुलाम समझने लगेंगे और उसको बेइज्जत करने लगेंगे, और यूं इंसान अपने ही हाथों से अपने सुकून को तदफीन करने लगेगा। उस शख्स ने दस्ते अदब को जोड़कर यह अर्ज किया कि या अली, औरत के कौन कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला हक यह है कि मर्द जब भी अपनी बीवी से बात करें, अखलाक के साथ बात करें और उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें और कभी भी किसी के सामने उसे बेइज्जत ना करें। जो बात उसे समझाना चाहे वह प्यार से अकेले में समझाएं, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है। जो दूसरों के सामने की जाए तो वह इस्लाह नहीं बल्कि इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक यह है कि अल्लाह ने औरत को एहसास की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वह हर पल किसी ना किसी एहसास की जद में रहती है। मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवी के छोटे छोटे कामों पर शुक्रिया अदा करता रहे, उसके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत और सच्चाई का इजहार किया जाए, ताकि औरत के साथ अपने मर्द की तरफ माइल हो, किसी गैर मर्द की तरफ नहीं। तीसरा हक यह है कि मर्दों को चाहिए कि घर के कामों में अपनी औरत पर रहम करें, उसका साथ दें, उसका हाथ बटाएं। चौथा हक यह है कि अपनी बीवी का कभी भी मजाक ना उड़ाए, जो बातें उसे ना आती हों तो उसे उसकी तालीम दे, इस तरह से उसे तालीम दें कि कभी भी उसे एहसास कमतरी महसूस ना हो। और पांचवा हक यह है कि अपनी औरत का ख्याल रखें और उसका एहसास करें, और हर जरूरत जिंदगी जो औरत अपने लिए चाहती है वह पूरा करने की कोशिश करते रहे। ए शख्स, याद रखना, जब मर्द यह 5 हक पूरे करेगा तो औरत कभी भी गाफिल नहीं होगी। तो दोस्तों, औरत के 5 हक होते हैं जो अगर उसे दे दिए जाएं तो आपका घर जन्नत बन जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया? यह काटने और मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला सांप अल्लाह ने आखिर क्यों पैदा किया? हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आप इल्म के घर का दरवाजा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, उसमें इंसान का फायदा होता है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यह काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह रेंगता फिरता है, उससे भला क्या फायदा होता है? अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया? तो इमाम अली ने फरमाया, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से प्यार करता है। अफसोस तो यह है कि अल्लाह कितना करीम है, इंसान इतना ही उसके कर्म के मुवाफिक। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान में ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह तबारक व ताला ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो यह है कि इंसान तो सिर्फ वही जानता है जो वह जानना चाहता है। आज की वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजार का जियारत करेंगे और उनकी करामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और उनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हम उनके बारगाह की जियारत करने वाले हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह तबारक व ताला से हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोजी रोटी और हर मुसीबत के लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर आपकी जो मुराद हो उसे मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं उनका पूरा नाम हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है और दोस्तों, उनका आस्ताना ए मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। यह दरगाह शरीफ जहां पर मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है। लेकिन दोस्तों, इस जगह हिंदू मुसलमान के भाईचारे और अमन मोहब्बत की एक मिसाल है। कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरे मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हुए उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब यह कि यहां पर एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद और दरगाह है, लेकिन अल्लाह के फजल और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के सदके यहां कोई फसाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर परेशान हाल को परेशानी से नजात मिलती है, बीमार को शिफा मिलती है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहां पर उनके सदके रोजगार मिलता है। अक्सर लोग कारोबार या जॉब में जाने से पहले उनकी बारगाह में हाजिरी देने आते हैं और फैज याबो होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम भी अल्लाह की बारगाह में और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके हबीब हजरत मोहम्मद के सदके और हजरत पीर बगदादी रहमतुल्लाह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा ए कामिल अता फरमाएं और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सोलह औलाद नसीब फरमाएं और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सोलह रिश्ते अता फरमाएं और जिन लोगों ने, जिन देखने वाले मुसलमान भाई बहनों ने दुआ के लिए कहा है उन सब की तमाम जायज मकास को अल्लाह तबारक व ताला पूरा करे। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। आइए अब अच्छे से जाने कौन थे हाजी मलंग बाबा। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी संत थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह, जो दरगाह ए शरीफ के नाम से भी जानी जाती है, मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी है और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक मानी जाती है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है और यह अल्लाह की बनाई हुई निसार मंजिलों में से एक है। हाजी मलंग बाबा के दरबार में हाजिरी देने से मुल्क में अमन और चैन की दुआ की जाती है। इस दरगाह पर आकर सच्चे दिल से दुआ करने से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की मुरादें पूरी करते हैं। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वे अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव पहुंचे तब वहां राजवंश के राजा नल देव का शासन था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का मानना था कि जब ये जुल्म अत्यधिक बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। मान्यताओं के अनुसार जब मलंग बाबा ब्राह्मणवादी गांव पहुंचे तो उन्हें और उनके साथियों को प्यास लगी। उन्होंने पास के एक घर से पानी मांगा। यह घर के तक्कर ब्राह्मण परिवार का था। ब्राह्मण परिवार ने बाबा और उनके साथियों को न केवल पानी बल्कि रहने के लिए स्थान और पीने के लिए दूध भी दिया। ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की इस नरम दिल आदत को देखकर हाजी मलंग बाबा बहुत खुश हुए और उन्हें दुआ दी। बाबा के आशीर्वाद से लोगों को जुल्मों से छुटकारा मिला और अल्लाह की कृपा से गांव में अमन और चैन स्थापित हुआ। कहा जाता है कि आज तक इस दरगाह का जिम्मा भी केतकर परिवार के वंशजों का ही है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। अल्लाह हाफिज।